आपके पोस्टर पे जो आपका चेहरा था उस पर कालिक पोता गया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको चिताया गया है कि अगर आप विरार में आते हैं या फिर विरार सुपारा जो क्षेत्र है, अगर आप आते हैं या फिर और बैनर लगाते हैं या फिर चुनाव की तैयारियां करते हैं, तो जो पोस्टर पे हुआ है वो आपके साथ में होगा, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, तमाम चीज़ें भी हैं, वो चिताया गया कि आपको ऐसा? दूर की बात है, होगा तब देखेंगे। लेकिन ये जो हरकत की गई है तो कहीं ना कहीं भी तो गलत है, इंसान को चेताने के लिए किया गया रहेगा। ठीक है ना, तो हम थोड़ी चेते, इससे आप चेतावनी मानते कि चेतावनी नहीं मानता हूँ मैं। विरार से संदेश आया है कि ऐसा नहीं, समझ जाए, रुक जाए। नहीं, रुकने वाले से तो हम है नहीं। चेतावनी वगैरह को हम ये सब गिनते नहीं है, कितने पोस्टर फाड़ेंगे, कितनी कालिक पोतोगे। आपको डर जिस दिन हम निकलेंगे ये ऐसी कालिक हम नहीं पोतेंगे, हम अच्छी वाली कालिक पोतेंगे। आपको डर लगता है? ये वसई तालुका में आज की नहीं है, ये वसई तालुका में सालों से चलते आ रही है। ये प्रवृत्ति है कि जो इलेक्शन में सिर्फ खुद का ही दमखम रखना चाहते हैं और विरोधियों को किस तरीके से तंग किया जाए, ये उसमें का एक क्या हम कह सकते हैं, उसमें की एक चाल होगी, बाकी कुछ। 2005 में अगर देखा होगा कि नालासोपारा नगर परिषद का चुनाव था, तभी विवेक पंडित जी के ऊपर हमला किया था। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रदीप शर्मा के ऊपर भी हमला हुआ जी। तो ये वसई में ये सरेआम गुंडागर्दी कॉमन बात है। कौन करता है गुंडागर्दी? आप देखिए, आप पत्रकार हो, आप भी बोलिए, को किसने मारपीट की? विरार वाला तो करते हैं, और कौन करते? बहुजन विकास आघाड़ी। हाँ, वो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता। विधानसभा जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीति माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। वैसे विरार की राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है, हवाओं में इसकी गर्मी महसूस की जा सकती है। वैसे विरार में बैनर फाड़े जा रहे हैं, वैसे विरार में नेताओं के चेहरे पे कालिक पोता जा रहा है। ये सब करके विपक्षी अपने गुस्से को दिखाना चाहते हैं या फिर उम्मीदवार जो खड़ा होने चाहते हैं इलेक्शन में आमदारकी के लिए, उन्हें चिताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे सामने खड़े होंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवारी के लिए खड़ा होना चाहते हैं भरत राजपूत, उनके बैनर को फाड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि ये राजन नाइक द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये आरोप है, सच्चाई कितना हम नहीं बता इसके अंदर, लेकिन अब ये माहौल गर्म चल रहा था और अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इसी बीच फिर से वसीम विरार के एक ऐसे चेहरा हैं कि जो इस बार इलेक्शन में खड़ा होने वाले हैं। किस पक्ष से होंगे वो नहीं पता, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये तय है। उनका नाम है धनंजय गावड़े। तो उनके भी पोस्टर पे कालिक पोती गई है, पोस्टर फाड़ा गया है, और ये किसने किया है, क्यों किया है, हम उनसे खुद बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। कल के दिन आपके पोस्टर पे कालिक पोती गई, पोस्टर फाड़े गए, एक विरोध दिखाया गया, तो क्या लगता है कि ये किसने किया है? ये किसने किया है ये तो हम बोल नहीं सकते फिलहाल, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है ये वसई तालुका में आज की नहीं है, ये वसई तालुका में सालों से चलते आ रही है। ये प्रवृत्ति है कि जो इलेक्शन में सिर्फ खुद का ही दमखम रखना चाहते हैं और विरोधियों को किस तरीके से तंग किया जाए, ये उसमें का एक क्या हम कह सकते हैं, उसमें की एक चाल होगी, बाकी कुछ नहीं। तो ये हम वसई में कम से कम आज 25-30 साल की राजनीति करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमारे लिए बात कोई नई नहीं है। और आने वाले जैसे विधानसभा के जैसे ही विधानसभा का रंग अपने चरण सीमा पे जाएगा, तो ये आपको हर वक्त देखने को भी मिलेंगे। आपने 2005 में अगर देखा होगा कि नालासोपारा नगर परिषद का चुनाव था, तभी विवेक पंडित जी के ऊपर हमला किया था। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रदीप शर्मा के ऊपर भी हमला हुआ जी। तो ये वसई में ये सरेआम गुंडागर्दी कॉमन बात है। कौन करता है गुंडागर्दी? आप देखिए, आप पत्रकार हो, आप भी बोलिए, को किसने मारपीट की? विरार वाला तो करते हैं, और कौन करते? बहुजन विकास आघाड़ी। हाँ, वो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता। कई नेता यहाँ पे ऐसे भी हैं जो हितेन ठाकुर या फिर बहुजन विकास आघाड़ी का नाम लेने से डरते भी हैं, और इस बीच में आप सामने आए हैं और आप एक बड़ा विपक्षी का रोल निभाने वाले हैं और लोग आपसे डरे हैं, क्योंकि
ये तय है और ये कहा भी जा रहा है कि अगर आप खड़े होते हैं 132 विधानसभा से तो जीत लगभग 90% तय है कि आप जीतेंगे। देखिए, व्यक्ति हमेशा उसी पे हमला करता है, उसी का पोस्टर फाड़ता है जिससे उसको खतरा होता है। बाकी पक्ष के भी वहाँ पे लगे हैं विरार में बैनर, वो नहीं फाड़े जा रहे हैं, सिर्फ आपके ही फाड़े जा रहे हैं, आपके चेहरे पे कालिक पोती जा रही है। इससे पहले कभी मामला सामने नहीं आया है अभी तक, फिलहाल मेरी जानकारी में किसी नेता के चेहरे पे कालिक पोती गई हो विरार में। तो आपसे डर क्यों है? ऐसा है कि मेरे से डर क्यों है वही बता सकते हैं। दूसरी बात ये कौन बता सकते हैं? आप सर नाम लेके बात कीजिए ना, कि जनता कंफ्यूज होगी। जिन्होंने देखो किसने पोती कालिक? कोई स्वप्निल पाटिल करके नाम आ रहा है, नारंगी गाँव का है, पक्ष मालूम नहीं मुझे, लेकिन नाम आ रहा है तो उसकी पुलिस तहकीकात करेगी। अच्छा, रही बात जीत की वगैरह 90% 100% ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी जीत नहीं होती है तब तक ये सब चीज़ें सब हवा में होती है। तो हम उसे पकड़ के कभी नहीं चले। 1995 से हमने हर संभव प्रयास किया है, किसी और उम्मीदवार के माध्यम से, किसी और पार्टी के माध्यम से, और मुझे लगता है वो संभव प्रयास जो है अभी सफल होने के कगार पर है। तो इस टाइम वसई विरार की जनता जो है उसने इस दहशतगर्द और ये जो बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, इनकी जो एक अभद्र युति हुई है, इसके खिलाफ अपना मन बनाया है। ऊब गई है अभी जनता। अभी जो सत्ताधारी है वो उसको समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो भी अच्छा है। हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि 90%, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव कब होगा? जब सत्ता चेंज होगा तब होगा। अभी तक वसीम विरार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई एक ऐसा विकल्प नहीं था बड़ा कि जिससे यहाँ पे बदलाव आ सके, ना कोई सा चेहरा था। विधानसभा 132 से आपको क्या लगता है कि आपका जोरदार टक्कर देने वाला उम्मीदवार कौन रहेगा? ऐसा तो नहीं, हम देखो कौन आपका वोट बैंक काट सकता है यहाँ पे? ये लोकशाही है, इधर हर आदमी को खड़ा रहने का अधिकार है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इसमें ये चीज़ें आती नहीं है। जिसके पास संगठन अच्छा है, जिसके लोगों को जो अपील करेगा कैंडिडेट, वो चुन के आएगा। अब सवाल को बहुत घुमा उसको उत्तर दे रहे हैं आप। मैंने आपको ऐसा ही बोला। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको जो विधानसभा 132 चाहिए वो बोले। मैं यहाँ पे इस विधानसभा में शिवसेना से भी रहेंगे। अपना प्रोग्राम था सिर्फ बैनर के ऊपर। ठीक है, मैं बैनर पे आता हूँ। तो फिलहाल जो एक सवाल खाली ख़त्म कर लूँ कि यहाँ पे बाकी जो पक्ष है, महा विकास अघाड़ी है और महायुति भी है, भाजपा शिंदे गुट भी हैं, और भी कुछ खड़े हो सकते हैं। इन सब के बीच में आप भी खड़े होंगे, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? कौन सा पार्टी जिसे अपना टक्कर मानते हैं? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। जिस पार्टी को लगेगा कि 35 साल की बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता ख़त्म करनी चाहिए, वसई के लोगों को न्याय देना चाहिए, वो पार्टी अगर मुझे कोई भी ऐसी जो पार्टी को ऐसा लगता है, वो अगर चांस देती है या मुझे संधि उपलब्ध करा के देती है, तो मैं उनके साथ में लड़ लूँगा। जी, मैं पोस्टर पर फिर आ जाता हूँ कि आज आपके पोस्टर को फाड़ा गया है, आपके पोस्टर पे जो आपका चेहरा था उस पर कालिक पोता गया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको चिताया गया है कि अगर आप विरार में आते हैं, या फिर विरार सुपारा जो क्षेत्र है, अगर आप आते हैं या फिर और बैनर लगाते हैं या फिर चुनाव की तैयारियां करते हैं, तो जो पोस्टर पे हुआ है वो आपके साथ में होगा, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, तमाम चीज़ें भी हैं, वो चिताया गया कि आपको ऐसा? दूर की बात है, होगा तब देखेंगे। लेकिन जो हरकत की गई है तो कहीं ना कहीं भी तो गलत है, इंसान को चेताने के लिए किया गया रहेगा। ठीक है ना, तो हम थोड़ी चेते। इससे आप चेतावनी मानते कि? चेतावनी नहीं मानता हूँ मैं। विरार से संदेश आया है कि ऐसा नहीं, समझ जाए, रुक जाए। नहीं, रुकने वाले से तो हम है नहीं। चेतावनी वगैरह को हम ये सब गिनते नहीं है। कितने पोस्टर फाड़ेंगे, कितनी कालिक पोतोगे? आपको डर जिस दिन हम लिख लेंगे ये ऐसी कालिक हम नहीं पोतेंगे, हम अच्छी वाली कालिक पोतेंगे। आपको डर लगता है? किस चीज़ का? जो विपक्षी आपके हैं, जो 35 साल से हैं, आप उनके सत्ता में सेंध करना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं? नहीं, मैं उनकी सत्ता में सेंध नहीं करना चाहता। अब आप उनके सीट पे लड़ना चाहते हैं, अगर आप जीतेंगे? नहीं करना चाहते। हम वसई के लिए एक अच्छा लोक प्रतिनिधि देना चाहते हैं,
जिसकी जो ज़मीन स्तर से जुड़ा हो, जिसके लिए विधायक या नगर सेवक एक पैशन नहीं है, एक स्टेटस सिंबल नहीं है, और जिसका एक काम सिर्फ लोगों के लिए काम करने का एक समर्पण की भावना हो, ऐसा विधायक देना चाहते हैं। ऐसे लोक प्रतिनिधि हम देना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, दे भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। आने वाले समय में राजनीति कैसी करवट लेंगे, अगर मुझे कोई कैंडिडेट भी लगा तो हम उसको समर्थन भी दे सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे तो हटेंगे नहीं, बदलाव लाएंगे। हाँ, बदलाव तो लाएंगे, या तो खुद लड़ेंगे या समर्थन देंगे, बदलाव तो लाएंगे। लेकिन ये रास्ता काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें अगर आज पोस्टर फाड़ दिए हैं तो कल हमले भी होंगे। आप उसके लिए कितना तैयार हैं? आप उसके लिए कितना तैयार हैं? 1995 से है सुपरा में, आज भी है, कल भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। तो ये हमले ठीक है, चलते रहेंगे। ठीक है सर, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि अब आगे बढ़ें, आप जो सोच रहे हो करें, लेकिन वो वक्त बताएगा आगे क्या होगा। आने वाली राजनीति जो है वसीम विरार की काफ़ी मुश्किल वाली होगी, क्योंकि विधानसभा 2024 इतना आसान नहीं होगा वसीम विरार के लिए। कई पक्ष के नेता खड़े होने वाले हैं, कई उम्मीदवार हैं, और सब आपस में भिड़े हैं। यहाँ की राजनीति काफ़ी निचले स्तर पर जा रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, काली पोती जा रही है, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में नालासोपारा विधानसभा 132 और वसई 133 किसके हाथ में जाता है और यहाँ का विधायक कौन बनता है।